सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, नैनीताल बैंक का जो पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं अलग अलग। अब उनमें से कुछ डाउट हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, एक डाउट है कि जैसे सर उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में जब हमने एग्ज़ाम भरा था उस समय पर जो वैकेंसीज थी या जो भी सेंटर्स थे, एग्ज़ाम सेंटर्स थे, वो एग्ज़ाम सेंटर क्या उत्तराखंड में ही आएंगे, जहां हमने, क्योंकि हमने डाला था हल्द्वानी और आ गया गाजियाबाद, हमने डाला था देहरादून और आ गया मुजफ्फरनगर, तो क्या सर ऐसा इसमें भी होगा। तो दोस्तों, जितना मैंने बार 2 बार मैंने नैनीताल बैंक का एग्ज़ाम दिया है और दोनों बार जहां मैंने सेंटर डाला था वहीं एग्ज़ाम हुआ। दैट मीन्स जहां मैंने हल्द्वानी अगर सेंटर डाला है तो सेंटर मुझे जो है एग्ज़ाम का वो मुझे हल्द्वानी ही देखने को मिला था। और इसमें टोटल आप लोगों को पता होगा कि कहाँ कहाँ सेंटर है, तो जहाँ आप सेंटर डालेंगे तो वहीं आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा ही होता हुआ आया है। वेल गाइज, इसके बाद सेकेंडली, जब भी नैनीताल बैंक का एग्जामिनेशन होता था, जब भी वैकेंसीज आती थी, तो पीओ और क्लर्क, दैट इज एमटी और क्लर्क की एक ही साथ वैकेंसीज आती थी, एक ही दिन में एग्जाम होता था। बट इस बार साफ साफ नोटिफिकेशन में गिवन है कि ये जो वैकेंसीज हैं पीओ की हैं या अदर उनकी चीज़ों की है, बट इस बार क्लर्क की अभी वैकेंसीज नहीं आई है। हो सकता है कि क्लर्क की वैकेंसीज आए या हो सकता है क्लर्क की वैकेंसीज नहीं आए, वो तो पूरा बैंक के ऊपर ही डिसाइड रहेगा। तो फिलहाल क्लर्क की कोई वैकेंसीज नहीं है, जब आएंगी मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ सैलरी से रिलेटेड आ रही थी कि सर एमटी के केस में तो जो सैलरी थी वो 40,000 लमसम पे होती थी एक साल के लिए एमटी में, उसके बाद 75 प्लस से ज़्यादा ग्रॉस जाता था। बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ साफ साफ से बता रखा है कि जब आप स्टार्ट करोगे आपको बेसिक पे 48,000 मिलेगा, जो कि लगभग लगभग अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ग्रॉस सैलरी में तो वो 75,000 से ऊपर जाएगी प्लस अलाउंसेस। तो एक काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों अब है यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल के बारे में। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कट ऑफ जाती थी। देखिए दोस्तों, नैनीताल बैंक में मैंने एमटी का एग्ज़ाम दे रखा है। अब एमटी के एग्ज़ाम में जो लेवल आता था, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीओ के पेपर में भी वो आए या मे बी उससे थोड़ा हार्ड आए। अगर मैं एमटी के पेपर को के हिसाब से लेते हुए चलूँ तो उसका जो एग्ज़ाम लेवल होता है वो एसबीआई पीओ के प्री जैसा होता है। आई मीन जो पूरा पेपर है दैट इज मैथ्स और रीजनिंग की, अगर मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश की अगर मैं बात बताऊं तो वो तीन जो टॉपिक्स हैं, वो तीन जो सब्जेक्ट हैं वो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के प्री टाइप के रहते हैं। और हाँ, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गया, उसमें रीजनिंग के कुछ टफ टॉपिक हो गए जैसे डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट जैसे क्वेश्चन जो कि सिर्फ मेंस में देखने को मिलते हैं, वो लेवल जो रहेगा वो आरआरबी क्लर्क मेंस जैसा रहेगा। तो आप या तो ये एक्सपेक्ट करिए जो पजल्स वगैरह हैं वो एस बी आई पी ओ के प्री टाइप की रहने वाली हैं या आई बी पी एस पी ओ के प्री जैसी रहने वाली हैं, या फिर अगर एग्जाम थोड़ा बहुत टफ आ गया तो आर आर बी क्लर्क के मेंस जैसा आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा कि आई बी पी एस पी ओ मेन्स है, एस बी आई पी ओ मेन्स है, तो इस लेवल का एग्जामिनेशन ये नहीं होगा। आपको मैंने एग्जाम बता दिया, आर आर बी क्लर्क मेंस तक का आप पढ़ के जाइए, उस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चांसेस हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और जब ये इससे पहले एमटी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 118 कट ऑफ गई थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 118 कट ऑफ गई थी तो पेपर का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अब इसमें कंप्यूटर भी है, जीएस भी है और साथ ही साथ में इंग्लिश के साथ, तो यहाँ से मार्क्स बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पजल डुएबल आती हैं और क्वांट में डीआईज डुएबल आती हैं, कैलकुलेटिव डीआईज आती हैं, बट ऐसा बहुत ज़्यादा अटपटी सी डीआई हमें देखने को नहीं मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाउट्स ऑफ नैनीताल बैंक पीओ एग्ज़ाम। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे इसके बारे में मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप फॉर्म भरने की तैयारी करिए, 1500 रुपये का ये फॉर्म है, उसी हिसाब से आप तैयारी भी करिए। So see you in the next video guys.